बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो जनाब, सुबह सुबह का टाइम है और मैं जा रही थी आज हॉस्पिटल। फ्राइडे था तो अम्मी को लेके हॉस्पिटल जाना था। यहाँ पे उनके स्टिचेस खुलने थे। डॉक्टर ने 9 बजे का टाइम दिया हुआ था। तो मैं भाई तो मेरे 2 रहे नहीं जो मुझे लेके आते जाते थे। बड़ा भाई काम पे जाता है तो छोटों के साथ ही मैं ज़्यादा आया जाया करती थी। वो तो इस दुनिया में रहे नहीं। तो अब मेरा भतीजा आया था मुझे लेने के लिए। तो बड़े भाई का बेटा है। अम्मी और अब्बू अपनी बाइक पे चले गए थे और बड़े भाई का बेटा मुझे लेने आया था तो मैं उनकी बाइक पे चली गई थी। तो हम लोग हॉस्पिटल आगे पीछे ही पहुँचे थे। तो ये है कि बड़े भाई का जो बेटा है मेरे बेटे से 1 साल ही बड़ा है। बाइक तो मेरा बेटा भी चला लेता है, लेकिन मैं कभी उसके पीछे बैठी नहीं हूँ। मुझे लगता है कि वो छोटा है और मुझे गिरा देगा। वही ना कि माँ बाप को अपनी औलाद पे इतना यकीन ही नहीं होता कि वो कुछ कर सकते हैं। तो ये भाई का बेटा है, 1 साल ही बड़ा है उससे, लेकिन ये बाइक अच्छे तरीके से चला लेता है। तो मैं इसके साथ बैठ जाती हूँ, कहीं आना जाना हो तो ईज़िली हो जाता है। तो फिर ये सुबह 8:45 के करीब मुझे लेने आ गया था। तो फिर 9 बजे के करीब हम पहुंच गए थे। अम्मी लोग अपने घर से ही निकल गए थे, अम्मी अब्बू, और मैं अपने घर से निकल के साथ चली गई थी। और फिर मेरा इरादा ये था कि अम्मी को वहाँ पे, मुझे ये नहीं था पता कितना टाइम लगेगा, बच्चे मेरे लेट तक सोते हैं। तो मेरा इरादा ये था कि वहाँ से फिर आके तो फिर देखेंगे क्या करना है नाश्ते का या बच्चों का। तो मैं हस्बैंड को बोल गई थी कि बच्चे घर पे हैं तो आप उनका ख्याल रखिएगा, जब तक मैं नहीं आती आप कहीं जाइएगा नहीं। तो मैं आ जाऊँगी तो फिर उसके बाद आप निकल जाइएगा। तो उन्होंने बोला था ठीक है, मैं बच्चों के पास ही हूँ, तुम जल्दी आने की कोशिश करना। तो हमें पता नहीं था कितना टाइम लगेगा, क्या होगा क्या नहीं, लेकिन वहाँ जाके ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। हार्डली 1 घंटे में हम लोग, मतलब 9 बजे हम पहुँचे हैं तो 10 बजे तक हम फारिग हो गए थे, क्योंकि हम जल्दी चले गए थे। 9 बजे का ही टाइम था कार्ड पे लिखा हुआ स्टिचेस खुलवाने का। तो चले भी हम जल्दी गए थे, इसलिए जल्दी वापस आ गए थे। तो ये हम हॉस्पिटल पहुँच गए हैं और 5 दिन तो यहाँ मैं रुक के गई हूँ। तब मैं हॉस्पिटल को देख के ना तो मेरे दिल में एक आ ही जाता है कि अल्लाह ये हॉस्पिटल से बचा लेना। बहुत मुश्किल होता है हॉस्पिटल में रहना। बड़े बूढ़े ऐसे नहीं कहते थे कि अल्लाह खुदा जो है कचहरियों और हॉस्पिटल से बचाए। अब मुझे समझ आई है इधर रह के कि क्यों कहते हैं और कैसे बोलते हैं। वो फॉर्म लेने गए हुए थे, अबू ने बोला मैं कागज़ लेके आता। पहले एक पेपर लेना पड़ता है बाहर से, तो उसके बाद पर्ची उसको बोलते हैं। उसके बाद जो है मेडिसिन मिलती है, मतलब डॉक्टर के पास जाते हैं, अपॉइंटमेंट मिलती है। तो ये पर्ची लेके आए थे। तो ये डॉक्टर जो है अम्मी को लटा के चेक कर रही थी। ये रूम था, यहाँ पे एसी लगा हुआ था और बड़ा फुल टूस रूम था। और यहाँ पे जो है उसने फिर चेक करने के बाद और मेडिसिन देने के बाद बोला, मतलब लिख के देने के बाद बोला था कि आप स्टिचेज़ आपके ठीक हैं, आप जाके डॉक्टर साकब से, जिसने मतलब ऑपरेट किया है, उससे खुलवा लें। तो फिर हम डॉक्टर साकब के पास गए थे। इमरजेंसी में ऑपरेशन थिएटर में वो बैठे हुए थे, वहाँ पे ही गए थे हम लोग। और जाके वहाँ से उनको बोला था कि टाँके, पहले तो इतना बड़ा हॉस्पिटल है ना कि समझ नहीं आता, ढूंढना पड़ता है, ऊपर जाएँ नीचे जाएँ, यहाँ जाएँ वहाँ जाएँ, कुछ समझ नहीं आता। फिर हमने टाँके वगैरह खुलवाए थे, वहाँ जाकर मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की थी। और उसके बाद फिर हम घर आ गए थे। फिर फ्री होके हम लोग घर पे, मैं उसको बोला था अपने भतीजे को कि मुझे घर छोड़ दो। तो मैंने बोला कि नहीं, तुम मेरी तरफ चलो, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। घंटे में हम फारिग हो गए थे। तो मैंने बोला चलो ठीक है, मुझे अपने साथ ले जाएं। फिर मैं अपने भतीजे के साथ अम्मी की तरफ ही चली गई थी। तकरीबन वहाँ पे मैं 1 घंटा बैठी थी। फिर 11 बजे हस्बैंड की कॉल आई थी। तो वो क्या, नाश्ता मैंने पूड़ी हल्ले का वहीं से किया था, वहाँ पे मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था। फिर हस्बैंड की कॉल आई तो उन्होंने मुझे बोला कि टाइम काफ़ी हो गया हुआ, तुम घर नहीं अभी तक आ रही, तो क्या तुम लोग हॉस्पिटल में हो? मैंने कहा नहीं, हॉस्पिटल से तो हम निकल चुके हैं। तो डॉक्टर ने आधा घंटा कम से कम लगाया था अम्मी के स्टिचेस निकालने में। उसने एक एक स्टिचेस निकाला था, जाहिर सी बात है पिन्ने लगी हुई थी तो एक एक स्टिच निकालने में टाइम लगा था। और अम्मी को पेन भी काफ़ी था। फिर घर आते ही उनको बुखार हो गया था, तो मुझे कह रही थी मुझे फ़ीवर हो गया। फिर उसके बाद घर आ गई थी मैं 11 बजे। और आने के बाद भतीजा मुझे छोड़ गया था। आने के बाद मैंने मकरोनी बनाई थी कीमे वाली। रात को बच्चे कह रहे थे रात को नहीं बनाई थी, तो ये मैंने सब्जियां डाली थी, उसमें सोया सॉस वगैरह और चिली सॉस और सिरका वगैरह डाला था। डाल के फिर कीमे को अलग से भून लिया था एक साइड पे, और कीमे को इसमें मिक्स करके मैकरोनी को बॉईल करके रखा हुआ था। तो मैकरोनी इसमें डाल दी थी। ये मैं बंद गोभी और शिमला मिर्च है और थोड़ा सा ऑयल डाला था, काली मिर्च डाली थी, और बड़ी मज़े की मैकरोनी बनी थी। अभी मैं मैकरोनी बना ही रही थी कि मेरा भाई जो फोत हुआ है उसकी बीवी और उसके बच्चे, मतलब मेरी छोटी भाभी और उसके दोनों बच्चे मिलने के लिए आए थे। मैंने ही बुलाया था, मेरा बहुत दिल कर रहा था उनसे मिलने को। तो वो आ गए थे। फिर मैं उनके साथ ही बैठी रही थोड़ी देर, और मैकरोनी भी हमने उन्हीं के साथ खाई थी। बच्चों को देख के मेरा थोड़ा सा दिल खुश हो गया था, थोड़ा सा सुकून मिल गया था मुझे। मुझे ऐसे ही लगा था कि जैसे मैंने अपने भाई से ही मिल लिया है जो इस दुनिया में अब नहीं रहा। और अभी मैंने उसके बाद खाना तैयार किया, सारा मिक्स किया और उसमें मैकरोनी वगैरह ऐड की, नमक मिर्च वगैरह डाल के। और फिर उसके बाद जो है कीमा मैंने अलग से भुना था। ये इसका तो कीमा बहुत मज़ेदार भुना था। मेरे बच्चे भी कह रहे थे कि मामा कीमा बहुत अच्छा भुना है। और इसमें फिर मैंने बाद में मैकरोनी ऐड की थी। मैकरोनी ऐड करके
मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था इस तरह से, और मिक्स करने के बाद सारा मेरा ये मैक्रोनी रेडी हो गई थी, कीमा मैक्रोनी। तो ये देखें, और माशाल्लाह से बड़ी मज़े की बनी थी ये, और ये कढ़ाई भर के मैंने बनाई थी और शाम तक बच्चों ने खा भी ली थी। और उसके बाद फिर ये जो है कि बच्चे आए थे तो बच्चे खेल रहे थे मिलके सारे आपस में टॉयज़ के साथ। और ये देखिए मेरे भाई के बेटे हैं, बेटा और बेटी हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरे भाई का बेटा है, अल्लाह उसको ज़िंदगी दे। ये देखें, और सारा मेरे भाई के जैसे लगता है, सेम टू सेम उसकी कॉपी। और कैसे खुश हो रहा था वो बच्चों के साथ, बच्चे मिल के खेल रहे थे। और ये मैक्रोनी हम लोग खा रहे थे साथ साथ बैठ के, बच्चों ने टॉयज़ निकाले हुए थे। ये मेरे भाई की बेटी है और ये सारे बच्चे मिल के खेल रहे थे। मेरे लिए स्पेशल उठा के मेरा जूता लाई थी कि पप्पू आपका जूता, वो जो सामने बैठा हुआ है वो मेरा भाई का बेटा है, बड़े भाई का रोशान, जिसके साथ मैं बाइक पे आती जाती हूँ अब ना, वो है, वो भी साथ आया हुआ था, मेरी भाभी को लेकर वही आया था। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो ये देखिए आज साहबा ने किया है मेकअप, और ये हुड्डी गुस्सी हुई थी, सारा मेकअप भी ख़राब करी। आइज़ बंद करो, और ये इसने आइज़ पे शेडो लगाई है, बंद करो, नीचे मुँह करके बंद करो ना, नीचे नीचे नीचे। ये देखें जनाब, ये इसने मेकअप किया है, और इसकी चिक्स देखें, जैसे बंदर की चिक्स होती हैं ना वैसी हैं। और ये उसकी लिपस्टिक चेक करें आप, आई शेडो चेक करें, उसके बाल चेक करें, पूरी डॉल लग रही। क्या लग रही है? डॉल, परी। जी जनाब, ये परी लग रही है, कहती मैं परी हूँ। कौन हो तुम? परी? मुँह से बोलो ना, कौन हो? परी। परी। चलो सलाम लो सबके साथ। हाय गाइस, अस्सलाम कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे? मैं भी ठीक हूँ। ठीक हो तो बोलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी फ्रेंड्स, ये देखें आज तो कुछ हो गया है आज, और वो फुल रेडी हो गई है। पहले उसने सिर्फ मेकअप किया था, और अभी ये देखें उसने फ्रॉक भी पहन लिया और दुपट्टा भी ले लिया। दुपट्टा किसका है? मेरी आपकी का। अच्छा, और ये इयरिंग्स किसके हैं? इयरिंग्स किसके हैं? ये मेरे। तो आप क्या रेडी हो के कहाँ जा रही हो? लिपस्टिक साफ़ कर रही हो? अच्छा, तो आप भी फ्रेंड्स को अल्लाह हाफ़िज़ कहोगी कि अस्सलाम वालेकुम बोलोगी? सलाम लोगी पहले दो फिर। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे? मैं भी ठीक हूँ। और चैनल के बारे में कुछ नहीं बोलना? चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। बाय, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़। और ये फिर रात का टाइम था और बच्चे आपस में खेल रहे थे, और इसके साथ ही मैं व्लॉग का एंड करूँगी। और बच्चे आपस में लड़ रहे थे। वली और आयत की बहुत लड़ाई होती है, कभी कभी इसमें कशा भी शामिल हो जाती है। हर घर में बच्चे लड़ते हैं, लेकिन मेरे कुछ ज़्यादा ही लड़ाई करते हैं। तो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। आप दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, और अल्लाह हाफ़िज़।